नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी परिवार। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माँ जी, ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते मुझे पुणे जाना है। आप और रुचि मिलकर तनु को संभाल लेंगे ना? कितने दिन के लिए जाना है बहू? जी 2 दिन की ट्रेनिंग है, तीसरे दिन मैं घर आ जाऊंगी। बहू, तुम उसकी नानी के पास छोड़ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब यहाँ रुचि बेचारी अपने 2 बच्चों का भी देखेगी और तनु को भी देखेगी। उसका काम कितना बढ़ जाएगा। बस 3 दिन की ही बात है। आप तनु को स्कूल मत भेजिएगा, घर पर ही रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, रूही ने कसमसाते हुए कहा। क्योंकि उसे पता था सास और देवरानी दोनों के ही मुंह बन चुके थे। आखिर उसकी बेटी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था, मगर उसकी भी मजबूरी थी। जाना बहुत ज़रूरी था, वरना नौकरी से निकाल दी जाती। ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को छोड़कर इस उम्मीद से ट्रेनिंग पर चली गई कि सास और देवरानी उसका एक माँ की तरह बेटी का ख्याल रख लेंगे। आखिर उसका सोचना सही भी था। जब वो घर वालों के लिए दिन रात काम करती है तो 2 दिन इतनी सी उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं थी। तीसरे दिन जब वो लौटी तो अपनी सास से बोली, तनु कहाँ है? अरे, उसे बुखार चढ़ा है, पड़ी है अपने कमरे में। तुम्हारी लड़की इतनी शैतान है, 3 दिन में हमारा सर खा गई। एक जगह चुपचाप बैठी ही नहीं, पूरे घर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इसने हमें बेहाल कर दिया। अब थोड़ी गर्म लग रही थी तो कमरे में ले जाकर लेटा दिया है। अब तुम ही देखो क्या करना है। रूही अपनी सास की बात सुनकर बौखला गई। वो तुरंत हाथ का सामान छोड़कर कमरे की तरफ भागी। उसने तनु के सिर पर हाथ लगाकर देखा तो बेटी को बुखार से तप रही थी। उसने फौरन बुखार चेक किया तो उसका बुखार 102 हो गया था। हाय राम, सुबह से मेरी बेटी बुखार में तप रही है और किसी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उचित ना समझा। तुरंत उसे गोद में उठाकर ऑटो में बैठकर क्लिनिक के लिए निकल गई। ऑटो में बैठे बैठे अतीत में जा पहुंची। 6 साल पहले रूही के घर मिहिर का रिश्ता आया था। रूही के पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। 2 बेटियां और थी, इसलिए इतना जाना कि लड़का इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। पिताजी का मकान है। बहू की नौकरी करने से उन्हें कोई समस्या भी नहीं है। इतना सुनकर और ज़्यादा पूछताछ ना करके उसके हाथ पीले कर दिए गए। शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि मिहिर एक निहायत ही निकम्मा और आलसी किस्म का इंसान है। जब मन में आता है तब दुकान जाता है और जिस दिन उसका मन नहीं करता घर पर ही बैठकर मक्कारी करता है। पति के इस तरह के रवैये से रूही ने परेशान होकर जल्द से जल्द अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि पैसों की किल्लत ना हो। क्योंकि सास ससुर उसे घर में बैठकर चैन से खाने नहीं दे रहे थे। कहते, तुम्हारा पति कुछ करता नहीं और तुम हमारी छाती पर मूंग दल रही हो, उस पर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। बस इन्हीं बातों से परेशान होकर उसने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली थी। शादी के 1 साल बाद तनु हो गई, नौकरी फिर छूट गई तो अगले 2 साल तक सास ससुर ने पैसों के पीछे उसे बहुत परेशान किया था। मजबूर होकर उसने तनु को प्ले स्कूल में डाला और अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन की। शादी इतने सालों में वो बस नोट छापने की मशीन और स्वार्थ की सीढ़ी बनकर रह गई थी। उस घर में राशन भरना, बिजली का बिल देना, दोनों नंदों की आवभगत और विदाई करना उसी के हिस्से में आते हैं। क्योंकि वो बड़ी बहू जो थी, छोटी बहू तो हमेशा नादान ही बनी रही। वो ऐसे मासूम बनी रहती जैसे उसे कुछ पता हो ही नहीं। इतना ही नहीं, उसकी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं ख़त्म होती। सुबह चाय नाश्ता, टिफ़िन और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। छोटी बहू रुचि देवरानी तो सिर्फ दोपहर का खाना बनाती थी। उसमें भी कितनी बार माँ बेटी के लिए 2 रोटी ही बच जाती थी और सब्ज़ी तो कभी ख़त्म ही हो जाती तो उन दोनों को झूठन पड़ी रहती
वही खाकर वो जिंदगी गुजार रही थी। इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी रूही अपने पति की कमज़ोरी की वजह से कुछ ना बोल पाती, क्योंकि अगर वो कुछ कहना भी चाहती तो सास उसे तुरंत ही धमकी दे देती थी कि ज़्यादा परेशानी है तो निकल जाओ, अब 20,000 की तनख्वाह में 10,000 किराए के मकान में दे देगी तो खाएगी क्या। ये सोचकर वो चुप हो जाती। तभी ऑटो वाला बोला, बहन जी क्लिनिक आ गया। वो रोड पर उतर गई और धन्यवाद बोलकर अंदर पहुंची। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा बुखार है। क्या बच्ची ठीक से सोई नहीं या फिर खाना नहीं खाया था, क्योंकि बच्ची बहुत कमज़ोर लग रही है। पर मैम ये तो 3 दिन से घर पर ही थी, स्कूल भी नहीं गई। रूही सोच में पड़ गई थी, फिर इसे कमज़ोरी कैसे। 3 दिन की दवा और लिख रही हूँ, पिलाते रहना। क्लिनिक से निकलकर रूही ऑटो ढूंढ रही थी। मेन रोड की कोई ऑटो भी नहीं रुक रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे फिर ऑटो मिली, जिसमें बैठते ही तनु जाग गई और अपनी माँ को देखकर गले से चिपक कर बोली, मम्मी आप आ गई, मुझे बचा लो, चाची मुझे मार रही थी और उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था। दादी भी गंदी है, वो कह रही थी बंद करो इस बदमाश लड़की को, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी, बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप कहाँ चली गई थी मम्मी? अब आप कहीं नहीं जाना मुझे छोड़कर, आप जहाँ भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूँगी। रोते हुए लगातार एक ही बात करते जा रही थी, जिसे सुन रूही का कलेजा मुंह को आने लगा। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार, एक बार भी शर्म नहीं आई रुचि को। उसके खुद के 2 बच्चे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है। घर पहुंचते ही रूही गुस्से से चिल्लाई, रुचि बाहर निकलो, क्या इस तरह बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है? तुम अपने बच्चों पर भी ऐसे ही जुल्म करती हो? तुमको एक बार भी शर्म नहीं आई कि जिस बच्ची की माँ घर से बाहर गई हुई है उस बच्ची का थोड़ा सा ध्यान रख लो, ज़्यादा नहीं तो समय पर खाना ही दे देती, और तुमने तो उस बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया, बेचारी सिसकती रही और आप माँ जी सब आराम से देखती रही। आपको अपनी पोती के लिए ज़रा भी दर्द नहीं हुआ? अरे ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। बच्ची परेशान कर रही थी, थोड़ा डांटना डपटना भी ज़रूरी था। रुचि ने ही डराने के लिए बंद किया था, थोड़ी देर में खोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर बच्चों को सही गलत ना समझाया जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, और तुम्हारी लड़की तो बहुत बिगड़ी हुई है, 1 नंबर की शैतान है, जंगली कहीं की, किसी की बात नहीं सुनती, और हम इतने ही बुरे लगते हैं तो बांधो अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। सास मालती जी शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा अपनी बहू पर चिल्लाने लगी, जिससे उनकी और छोटी बहू की गलती पर पर्दा पड़ जाए। ठीक है, आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं थी, फिर भी मैं ही पागल थी जो रिश्ते निभाने के नाम पर इस परिवार में रह रही थी। लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार होगा तो मैं कभी भी सहन नहीं करूँगी। वैसे भी मैं इस घर की बहू कम स्वार्थ की सीढ़ी ज़्यादा हूँ, जिसका मन आता है वह कुछ भी बोलकर चला जाता है, पर अब और नहीं। रूही अपने कमरे में सारा सामान समेटने लगी तो मिहिर बोला, कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, आपको क्या पड़ी है? शादी करके इस घर में आपके भरोसे और इस उम्मीद से आई थी कि सास ससुर बेटी नहीं तो बहू तो समझेंगे, मगर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं जाकर रेलवे स्टेशन या फिर किसी फुटपाथ पर सो जाऊंगी, मगर अपनी और अपने बच्ची की इस तरह बदसलूकी से तो बच जाऊंगी। आपकी वजह से इतने सालों से इस घर में नौकरानी से ज़्यादा हैसियत मेरी नहीं थी, जो घर और बाहर दोनों जगह गुलामी कर रही हूँ, फिर भी आज तक किसी को खुश नहीं रख पाई। और ये कैसा परिवार है जो आपकी बेटी को 3 दिन नहीं रख सका? और फिर मैं कोई मटर गश्ती करने नहीं गई थी।
अगर मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाती तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ता, और फिर आपको तो हमारी परवाह है ही कहाँ। ना कभी आपने हमारे पक्ष में बोला। इसी वजह से जिसके मुंह में जो आया वो बोलता चला जाता है। पति कदर करता है, पत्नी की इज्जत करता है, तो पत्नी की इज्जत अपने आप हो जाती है। आज ज्वालामुखी की तरह फटकर रूही ने अपना सारा दर्द वहीं बहा दिया। आज ही रूही ने इतने सालों बाद अपने पति को आईना दिखाया था। उसे समझ में आया उससे सारी भारी भूल हुई है। तुरंत उसने रूही का हाथ पकड़कर बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। हम तीनों इस घर को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमारी कदर नहीं वहाँ हम अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। और मैं वादा करता हूँ, अपने इस मक्कारी और आलस को छोड़कर अच्छे से अपने काम में ध्यान लगाकर काम करूँगा, ताकि अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकूँ। आज के बाद से तुम्हें कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। मालती जी अब अपनी बोली पर पछता रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आज बगावत कर बैठेगी, साथ में बेटा भी चला जाएगा। तो दोस्तों, एक औरत चुप रहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। वो तो अपने परिवार और रिश्तों की वजह से चुप हो जाती है, लेकिन जब बात उसके अपने बच्चों पर आ जाती है तो एक माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो शेरनी बन जाती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।